अभी हमारे गवर्नमेंट की फोकस सिर्फ एक ही जगह पे है कि इंडिया को कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। एंड अगर ऐसा करने में हम सब फेलियर रहे तो फ्यूचर में हमारे कंट्री के लिए जीडीपी इन्फ्लेशन को बीट करना हमारे लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और नाउ डेज पूरे वर्ल्ड जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से इंडिया को एक सर्विस प्रोवाइडर कंट्री के साथ साथ खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी बनाना होगा। और स्लोली स्लोली इंडिया इस मेगा प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली एप्पल के ताइवानी सप्लायर्स फॉक्सकॉन ने चाइना से अपना प्लांट धीरे धीरे शिफ्ट करके इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंस्टॉल कर रहा है। एंड फॉक्सकॉन ने रिसेंटली इंडिया के जायंट वेदांता के साथ टाई अप करके अपना सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु बेस्ड प्लांट में ही करने की प्लानिंग कर रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड गूगल ने अपना टोटल सेलिंग स्मार्टफोन के +- 10 to 18% स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कराना चाहता है। तो इससे इजीली ये गेस किया जा रहा है कि इंडिया डे बाय डे खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है। बट अभी हमारे मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक और चीज पर है कि हम सब कैसे चाइना को इजीली बीट कर सके, क्योंकि हमारे साथ साथ वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहता है, क्योंकि चाइना के सारे एक्टिविटीज से पूरे वर्ल्ड पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। तो पहले इंडिया में ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स डिले एंड आउट बजट होने के चलते कंप्लीट हो ही नहीं पाता था। और आपको पता है लास्ट 5 इयर्स में 1300 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिले हो चुका है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स की डिले होने के पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न एक ही है, और वो है लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस। और यही सारे एक्टिविटीज़ के चलते आउट ऑफ बजट जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। क्योंकि अब ये दोबारा नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि उनकी टेक्नोलॉजी ही इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। एक $1.2 ट्रिलियन की मेगा प्रोजेक्ट के तहत जिसे गति शक्ति नाम दिया गया है, एक्चुअली यहाँ गवर्नमेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना चुका है जो कि 16 नंबर्स ऑफ मंत्रालय को एक साथ कंबाइन किया जाएगा। और यही पोर्टल के थ्रू इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज को प्रोजेक्ट की डिजाइन, सीमलेस अप्रूवल एंड इजी एस्टिमेशन कॉस्ट के लिए वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे हमारे बहुत सारे अननेसेसरी कॉस्ट एंड टाइम दोनों सेव होगा, क्योंकि अभी हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि वर्ल्ड के मैक्सिमम जायंट मल्टीनेशनल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग हब को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया को ही कहीं ना कहीं चूज कर रहा है। और चाइना +1 और +1 स्ट्रेटेजी की वजह से फ्यूचर में इंडिया को सारे फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड स्पेशली वर्ल्ड के जो मैक्सिमम कंपनीज अभी भी चाइना के साथ ट्रेड क्लोज करके रखा है, वो सारे चाइना +1 पॉलिसी को अच्छे से एडॉप्ट कर रहा है। चाइना +1, और जिसे हम सब +1 के नाम से भी जानते हैं। और इस पॉलिसी का सिंपल मतलब ही है कि आप अपना बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आप चाइना के साथ साथ दूसरे अदर्स कंट्री में भी अपना बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया नॉट ओनली चीप लेबर्स ऑफर करता है, बल्कि एक लार्जली नंबर्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंटेड वर्कर्स भी प्रोवाइड करता है। गति शक्ति पूरे कंट्री में गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को इजीली फ्लो करने वाली एक प्रोसेस है। अब तक के 424 प्रोजेक्ट्स में से कुछ क्रिटिकल इश्यूज था, बट उनमें से टोटल 200 प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका है। और इस मॉडल के थ्रू सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक इसी स्ट्रेटेजी को मैनुअली यूरोप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज़ किया था। और यही सब कुछ देखते हुए एप्पल ने इसी साल इंडिया में iPhone 14 को उनके सप्लायर्स फॉक्सकॉन ने उनके तमिलनाडु बेस्ड फैक्ट्री में ही iPhone 14 को असेंबल करना चालू किया। एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स साल 2018 में वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री इंडिया में ही बिल्ड किया है। एंड ओला इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल प्राइवेट ने इंडिया में ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री बनाने का प्लानिंग भी कर रहा है। दैट्स इट। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस गति शक्ति प्रोजेक्ट से इंडिया खुद को अपना मिशन में सक्सेसफुल कर पाएगा? तो प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।